राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, प्रभु श्री राम विराजमान हो गए। लेकिन अब इसका आईना भी निहार लीजिए। काहे कि कह रहे थे कि अब जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, लोग कल्पना कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में राम राज आ जाएगा, सबका साथ, सबका विकास, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। लेकिन अगर इसकी जमीनी हकीकत जानना हो तो आप लखनऊ आ जाइए और लखनऊ में इको गार्डन जरूर निहार लीजिए। काहे कि यहाँ तमाम धरने मिल जाएंगे जो अपनी मांग को लेकर लगातार यहाँ पर बैठे मिल जाएंगे। कुछ अभ्यर्थी 591 दिन से बैठे मिल जाएंगे और कुछ अभ्यर्थी 20 दिन से इसी इको गार्डन में बैठे मिल जाएंगे। लेकिन अगर सबका साथ, सबका विकास, सबको बराबर का अधिकार देने की बात अगर हो रही हो तो ये पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि ये वो अभ्यर्थी हैं जिनके साथ पहले कुदरत की मार, फिर अब सरकार की मार, लगातार ये विधानसभा पहुंचते हैं, विधानसभा में अपनी मांग को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उनको साथ बदसलूकी होती है। और आज की बात किया जाए, आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन इनको गाड़ियों में भरकर फिर इसी इको गार्डन में बैठा दिया गया। फिलहाल इस इको गार्डन में कोई आता नहीं है देखने के लिए, कोई पहुंचता नहीं है यहाँ देखने के लिए। काहे कि ये इको गार्डन 4 दीवारियों के बीच में है। लखनऊ वासियों को ये नहीं पता चलेगा कि काहे लिए बैठे हैं। फिलहाल हम बता देते हैं ये काहे लिए बैठे हैं। ये दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। 2022 में लेखपाल पद की 8085 वैकेंसी निकली थी, जिनमें से 308 दिव्यांगों के लिए सीट जो है रिजर्व थी। कुछ अभ्यर्थियों को नौकरी मिली। इनमें से जो OH कैटेगरी वाले जो अभ्यर्थी हैं वो 188 अभ्यर्थी हैं। इनको न्याय नहीं मिला। सरकार को ये नहीं समझ में आया, अधिकारियों को ये नहीं समझ में आया कि उसके लायक अभ्यर्थी कह रहे थे अभ्यर्थी ही नहीं है। अगर अभ्यर्थी नहीं है उत्तर प्रदेश में तो ये हमारे पीछे कौन है? ये वही अभ्यर्थी हैं जिनके लिए ये पद रिक्त किए गए थे। फिलहाल उन पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति इनको दी जाए ताकि ये यहाँ से जाकर, क्योंकि न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते इनको 24 दिन हो गए हैं इसी इको गार्डन में। सरकार, अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। फिलहाल इनकी सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है। अब जब कोई सुन ही नहीं रहा तो जो हमारा दर्शक वीडियो देख रहे हैं वही यही देख ले काहे लिए बैठे हैं। तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ हैं और ये भी देख सकते हैं इनके हाथ में दिव्यांग हैं और लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, बहुत न्याय के इंतजार में समय लग जाता है क्योंकि पहले कुदरत की मार, अब सरकार दर दर भटका रही है। विधानसभा पहुंचे थे शायद आज, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे आज, इसके पहले तमाम बार धरना प्रदर्शन कर चुके, वहां पहुंचे। इतना ढीला रवैया काहे सरकार अपना रही है? सरकार कह रही सबका साथ, सबका बराबर को अधिकार, सबको सम्मान मिल रहा है, लेकिन आप लोग जिस प्रकार से देखा जाए न्याय के इंतजार में 24 दिन, कितना कष्ट होता है। क्योंकि कड़ाके की ठंड में इसी को गार्डन में बैठना, धरने पर बैठना, सुनने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं। जी, हम लोग समाज से पहले ही कटे हुए हैं। सरकार हम लोग को और कटा दे रही है, ताकि अगर सरकार हम लोग को सुनती तो हम लोग यहाँ नहीं बैठते। 1 महीना हो गया ठंडी में, वो भी जनवरी कड़ाके की ठंडी में हम लोग किसी तरह यहाँ पे रुके हुए ठहरे हुए, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग आज मुख्यमंत्री दरबार भी गए थे, वहाँ से हम लोग भर के ले आके यहाँ पर रख दिया गया है। फिर हम लोग गए विधानसभा, वहाँ सब पुलिस वाले हम लोग को हटा दे रहे हैं। वहाँ से हम लोग बीजेपी कार्यालय के पास गए, वहाँ पर भी हम लोग को पकड़ के ले आके अंदर यहाँ रख दी। हम लोग को कहा गया है कि आप लोग का आरक्षण हम लोग के नाम का है, कुछ आरक्षण नहीं मिल रहा है, कोई अधिकार हम लोग का नहीं है। हमारी सीटें खाली रह जाती फिर भी हम लोग को नहीं लिया जा रहा है। किस प्रकार का हम लोग का आरक्षण है? अगर आरक्षण रहता तो हम लोग यहाँ नहीं रहते। हम लोग को नौकरी मिल गया होता, हम लोग अपने घर रहते हंसी खुशी। इस ठंडी में, कड़ाके की ठंडी में यहाँ पे अपना दिन रात नहीं काटते। पूरा यूपी से यहाँ पे लड़के जुटे हुए हैं,
सब कोई परेशान है। यहाँ हमारी बहनें भी आज आई हुई हैं। आप बात करिए, देखिए क्या करना चाह रही हैं। ठीक है। विधानसभा पहुंचे थे आज, क्या हुआ वहां पर? सर वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग को पुलिस के वो बस में बैठाया गया और यहाँ इको गार्डन में आके अस्थायी जेल में पटक दिया गया। अब हम लोग क्या करें, जाते हैं वहाँ, किसी से मिलने नहीं दिया जाता और कहते हैं कि अपना ज्ञापन दे दो, ज्ञापन दे देते हैं। उसके बाद ज्ञापन सर जो अधिकारी लोग होते हैं ज्ञापन ले लेते हैं, उसको कूड़े के डिब्बे में फेंक देते हैं। हमारी बात आज हम लोग 3 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं, आज तक हमारी बात वो लोग मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाए ही नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाए होते तो वो संज्ञान लेते। इसीलिए हम तो यही मांग करते हैं कि लोग हमारा सपोर्ट करें और हम लोग जाते हैं और अधिकारी लोग ऐसे यहाँ भेज देते हैं, पुलिस लाती है यही छोड़ के चली जाती है। हम लोग इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, कई साथी हमारे बीमार भी हो गए, हम खुद ही बैठे हुए हैं यहाँ दवा खा के। बस यही अपील है सरकार से कि हम लोग की बात सुने और हमारा OH कैटेगरी का जो रिजल्ट जारी करे, जो बच्चे हों उनका सिलेक्शन हो, अपना वो नौकरी करे जाके। बस यही हमारी मांग है सरकार से। हाँ। उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द उनको नियुक्ति दे और ये जिस प्रकार से धरने पर बैठे यहाँ से हटकर नौकरी कर सके, रोजगार मिल सके और यहाँ से जा सके। विधानसभा पहुंचे थे आज? जी सर, हम लोग तो काहे लिए विधानसभा से लेकर इको गार्डन से मार भागम भाग मचाए हैं? जी बस यही एक नौकरी की तलाश थी। लेखपाल भर्ती में हम लोगों ने आज 3 से 4 साल खराब कर दिए। प्री दिया, मेंस दिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया, सारी प्रक्रिया कराने के बावजूद हम लोगों को बाहर कर दिया गया है। तो इसीलिए हम लोग विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास और कई राज्य परिषद, कई जगह हम लोगों का आवागमन जारी है, लेकिन वहाँ कहीं से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है कि हम लोगों को लिया जाएगा या ऐसे ही हम लोग बैठे रहेंगे। क्या होगा, किस हाल में रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है कि हम लोगों का क्या होगा। दर दर भटकाया जा रहा है। जी बिल्कुल, दर दर की ठोकरें हम लोग खा रहे हैं। रात में कहीं खुले आसमान में, कहीं इधर उधर सोना पड़ता है, कभी भूखे पेट रहना पड़ता है। हर तरह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई आश्वासन नहीं मिला कि हम लोग उस पर थोड़ा बहुत विश्वास कर सके। क्योंकि ऐसे कोई मामले होते हैं जिनको न्यायालय भी संज्ञान लेता है, मानवाधिकार आयोग भी संज्ञान लेता है, लेकिन हम दिव्यांगों का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। कि स्वतः संज्ञान लेके कम से कम मुख्यमंत्री जी या सचिव जी या कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जिनमें न्यायालय भी स्वतः संज्ञान लेता है, मानवाधिकार आयोग भी संज्ञान लेता है। ये भी हम लोगों से शायद लगता है रूठे हुए हैं कि वे भी स्वतः संज्ञान लेकर हम लोगों की बातें नहीं कर रहे हैं। लगता है कि हम लोगों से ऊपर वाला भी रूठा है और यहाँ के लोग भी रूठे हुए हैं। अब आगे जी बिल्कुल, सारे लोग रूठे हुए हैं। आगे क्या होगा अब हम लोगों को ये पता नहीं लग रहा है कि क्या होगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से इनका साफ तौर पर कहना है कि पहले कुदरत की मार, अब सरकार भी इनसे रूठी हुई है। है कि ये लगातार अपनी मांग को लेकर दर दर भटक रहे हैं। अगले कुछ अभ्यर्थी हैं। सर कहाँ से आप आए? जी सर, मैं रूप नारायण शर्मा हूँ, मैं कुशीनगर से आया हूँ। मैं पिछले 24 दिन से धरना पे हूँ लगातार। यहाँ पे हमारी बात कोई नहीं सुन रही है। अब सुन रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी बाबा जी हैं, जो बुलडोजर बाबा से मशहूर हैं। हम उनसे ये आग्रह करना चाह रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं सुने तो अपना बुलडोजर यहाँ पे भिजवा के, हम सभी विकलांग भाई एक समूह में बैठे हैं, यहाँ बुलडोजर चढ़वा दें। हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग तंग आ गए पिछले 24 दिन से। हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। हर विभाग हम लोग गए, 4 से 5 विभाग गए हैं, चारों 5 विभाग हमारी बातें नहीं सुनी है। जनता दरबार भी आज गए, सभी बच्चे वहां से भी कोई बात नहीं सुना और बस में ठूस के यहाँ पे ले आके छोड़ दिए हैं लोग। फिर उसके बाद हम लोग बीजेपी कार्यालय गए, वहां से भी बच्चों सबके उठा के पुलिस चौकी हजरतगंज लेके गए, वहां से फिर बैठा के ले आके दोबारा यहाँ पे छोड़ दिए। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही आग्रह है कि आप भैया यहाँ पे बुलडोजर भेजिए और हम लोग के ऊपर चढ़वा दीजिए, क्योंकि हम लोग तंग आ गए अपनी जिंदगी से। हम भी लोग को मुक्ति मिल जाएगी, आपको भी मुक्ति मिल जाएगी, परिवार को भी मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल, ये बात करने के लिए तमाम अभ्यर्थी थे हमारे साथ बात करने के लिए, जिस प्रकार से न्याय के इंतजार में दर दर भटक रहे हैं। सर आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं कासगंज जिले से आया हूँ। हमें लेखपाल भर्ती में 2 साल हो गए। ये लोग हमेशा शामिल किए, पेपर लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए। जब फाइनल रिजल्ट आया तो हमारी 188 सीट खाली रह गई और हमें बाहर कर दिया। बोले कि तुम योग्य नहीं हो। जब योग्य नहीं थे तो 2 साल से तुम क्या कर रहे थे?
तुम पहले बताते ना हमें कि योग्य नहीं है। अब सरकार से यही निवेदन है कि हमारी जगह 188 जो खाली है वो हमें दे। आए हैं यहाँ 25 दिन धरना हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, पुलिस को उठा के यहाँ फेंक दे रही है। बुरी हालत कर दी है इन लोगों ने, और मुझे नहीं लगता अब ये कुछ करेंगे। विकलांग की जो हालत इन्होंने की है ना, ऐसा हम लोगों ने नहीं सोचा था। हम लोग यहाँ पे आए तो हमें लगा कि हम लोगों की बात सुनी जाएगी, न्याय जल्दी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आके पता चला कि इनको किसी से मतलब है नहीं, विकलांग हो चाहे जो हो। एक भर्ती की बात नहीं है, यूपी की हर भर्ती से हमें बाहर किया जा रहा है, हर भर्ती से। कोई बताए हमें 4% आरक्षण है, हमारा कहाँ है 4%? अभी वीडियो में कोई जगह नहीं, हर भर्ती से किया जा रहा है। आयोग ऐसा बनाया है वो खत्म कर देगा विकलांग को, कोई सुनने वाला है नहीं। मंत्री जी और ये सब के, ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिसके पैर ना पकड़े। यूपी का ऐसा कोई मंत्री नहीं है। हमारा विकलांग और पिछड़ा मंत्री है, उसके यहाँ पे गए, वो भी आश्वासन देते हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोई नहीं, आश्वासन दे के छोड़ दे रहे हैं। हाँ, जिस प्रकार से देखा जाए, जिनके पास पहुंचते हैं सिर्फ इनको आश्वासन मिलता है, और आश्वासन के बाद इनको फिर इसी इको गार्डन में भेज दिया जाता है। और यहीं से जो है फिर अगर अपनी मांग को लेकर पहुंचते हैं, फिर इनके साथ वही होता है लगातार। विधानसभा मुख्यमंत्री आवास से लेकर इनको यही बार बार भेज दिया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आज जिस प्रकार से विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे थे, अपनी बात पहुंचाने के लिए पहुंचे थे, सीएम आवास पे पहुंचे थे अपनी बात पहुंचाने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से पहुंचे थे थक चुके हैं, शाम का समय लगभग करके हो ही चुका है। तो कितनी समस्या होती है, दर दर भटक रहे हैं। विधानसभा पहुंचे थे, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, यहाँ से वहां लगातार चक्कर लगाया जा रहा है। और यहाँ लखनऊ के तो रहने वाले हैं नहीं, अलग अलग जिले से अभ्यर्थी हैं। कितनी समस्या होती है लखनऊ में? सर मेरा नाम अभिलाष है और मैं कौशाम्बी जिला से आया हूँ। सर जैसे पहले की तरह आज भी हम लोग गए थे सीएम आवास, उसके बाद विधानसभा गए, वहाँ हम लोगों को फिर वैसे ही आश्वासन देकर वैसे ही जीप में भर के फिर यहाँ छोड़ दिया गया। वैसे ही आश्वासन दे देकर बहुत दिन से नहीं, कई बार 5 बार 10 बार हो चुके हैं, हम लोग को ऐसे ही आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। हम लोग तंग आ चुके हैं। हम लोग को अभी भी यही है कि हमारी जो 188 सीट है वो हम लोगों को भर लें। इसी चक्कर में हम दर दर भटक रहे हैं। खाने पीने के लिए एक टाइम खाते हैं, एक टाइम ऐसे ही सो जाते हैं, क्योंकि किसी तरह एक टाइम का भोजन चंदा इकट्ठा कर करके हम लोग खाते पीते हैं, वही रहते हैं। वैसे खुले में देख ही रहे हैं कितना ठंडी पड़ रही है, इस तरह अपना जुगाड़ बना के सोते हैं। और धरना देते देते हमको 25 दिन हो गए हैं आज, और किसी तरह हम लोग अपना पेट पाल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी बात को सरकार सुन नहीं रही है। हम चाहते हैं, यही चाहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारी बातें सरकार सुने, हमको हमारा हक दिलाए। हाँ, बिल्कुल। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार जो इनके साथ न्याय करे, इनका हक इनको दे। सर आप? जी मैं देवरिया जिले से हूँ। जी सर, मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग की कार्रवाई हो, क्योंकि हम लोग पूरे 25 दिन से हैं बहुत परेशान हैं, बहुत ही परेशान। मतलब क्या खा रहे हैं और कहाँ सो रहे हैं हम अपनी कंडीशन नहीं बता सकते। और हमारे घर वाले अलग चिंतित हैं कि भाई कुछ हो जाएगा, नौकरी जान से बढ़ के नौकरी नहीं, लेकिन हम लोग को नौकरी ही सब कुछ है। समझिए, बिना नौकरी का हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग दिहाड़ी भी नहीं कर पाएंगे, ना कोई हम लोग को ले सकता है कि हाँ भाई आओ मेरे यहाँ ये करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, कोई कुछ नहीं करने वाला। तो हम लोग का एक यही सहारा है, इसीलिए हम अंतिम क्षण तक लड़ेंगे और बिना लड़े नहीं जाएंगे। जब तक हम लोग को अपनी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बस यही सरकार से दरख्वास्त है कि करें हम लोग की कार्रवाई। बिल्कुल। लगातार सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी करे, ताकि ये यहाँ से निकलकर अपने घर पहुंचे और अपना और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल कर सके। लेकिन जिनको भविष्य उज्जवल करना हो, वो लखनऊ में इको गार्डन में धरने पर बैठे, ये बड़ा सवाल है। मैम आप कहाँ से? जी फर्रुखाबाद से। विधानसभा पहुंचे थे आप? कितनी समस्या होती है? काहे कि राम राज्य की कल्पना की जा रही है, सबको साथ सबका बराबर का अधिकार, लेकिन महिलाएं अपने हक के लिए, मांग के लिए इको गार्डन पहुंचते हैं, फिर विधानसभा पहुंचते हैं, फिर इनको यही पहुंचाया जाता है। लगातार दर दर के ठोकरे खाने के लिए मुख्यमंत्री आवास से लेकर अधिकारियों तक कब तक ये भागम भाग जारी रहेगा? कुछ पता नहीं चल रहा है कब तक हम लोगों को और भागना पड़ेगा, कब हम लोगों को अन्याय मिलेगा। हमारे साथ क्यों अन्याय हो रहा है? जी डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से हूँ मैं। बहुत दिक्कत हो रही है, इतनी सर्दी में यहाँ पे रहना, खाना पीना, बहुत दिक्कतें आ रही है। हम लोग न्याय किया जाए, हमारी यही गुहार है। 188 जो पोस्ट है उनको भरा जाए बस।
और लगातार जिस प्रकार से देखा जाए, इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इनकी मांग जो है, जो नियुक्ति है, इनको दिया जाए ताकि ये यहाँ से निकलकर अपने घर पहुंचे। बिल्कुल हमारे साथ बात करने के लिए और वो अभ्यर्थी हैं जो आज विधानसभा मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे। अब ये इको गार्डन इनको पुलिस लाकर छोड़ दी है। और सर, विधानसभा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और वहां से इको गार्डन भेजा जाता है, फिर न्याय नहीं मिलता है, आप फिर जाते हैं, अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, फिर वहां से आपको फिर इको गार्डन भेजा जाता है। तो यहाँ से लेकर वहां तक कब तक चक्कर पे चक्कर और कब तक दर दर के ठोकरें आप लोगों की जारी रहेंगी? देखिए सर, धरने के शायद 26 से 27 दिन हो चुके हैं सर, और ये यूपीएसएससी का व्यंग देखिए सर, राजस्व विभाग का, कि अगर कोई भी विकलांग जनरल कैटेगरी से इलेक्शन ले लेता है तो वो उसका मेडिकल कर लेते हैं और वो उसे विकलांग नहीं मानते। वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप हो, ओएच कैटेगरी में हो, वो भी हैंडीकैप नहीं मानेंगे, वो मेडिकल करवाएंगे, उनको ले लेंगे। लेकिन जो हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, जो ओएच है, वो कहते नहीं नहीं आप हैंडीकैप नहीं हो, आप जनरल में आइए। लेकिन जो एमडी है, मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिनके आंख में गड़बड़ी है, हाथ में एक से अधिक विकलांगता, बहु दिव्यांगता, वो उसको दिव्यांग मानते हैं। हम लोगों को, ओएच वालों को बस में छूट दी जाती है। बाकी कई भर्तियों में, आईएएस की भर्ती में, पीसीएस की भर्ती में ओएच वालों को लिया जाता है, लेकिन हमको वो कहते हैं आप चलने योग्य नहीं है तो हम आपको नहीं लेंगे। ये उनका दोहरा व्यवहार, उनकी क्या मानसिकता है, क्या तर्क शक्ति है। भगवान उन्हें बुद्धि दे, वो ये सोचे कि अगर आप एमडी को ले रहे हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी को ले रहे हैं, जो हमसे कई गुना ज्यादा दिव्यांग हैं, उनको वास्तविकता में काम करने में ज्यादा कठिनाई होगी और हम उनसे फिर भी आधे में ही है, तो आप किस वजह से हम लोगों को बाहर कर रहे हैं? और जनरल में ही ओएच कैटेगरी को बंदे को ले रहे हो, आप उनका मेडिकल करवा रहे हो और हम लोगों को नहीं ले रहे हो। अरे आप मेरिट लिस्ट बनाइए, 128 सीट खाली गई है हम लोगों की, हम ही लोगों की खाली गई है। हमको क्यों खाली की गई? क्या योग्य और उनको ओएच कैटेगरी के अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहे हैं? उन्होंने अपनी भर्तियों में जब पहले बार नोटिफिकेशन निकाला तो उन्होंने सबको बुलाया कि हम ओएच लेंगे, ओएल लेंगे, सब कैटेगरी लेंगे। पहला एग्जाम जो पेट के थ्रू हुआ उसमें उन्होंने सबको अलाउ किया। दूसरा एग्जाम जो मेंस एग्जाम हुआ लेखपाल का, उसमें भी उन्होंने सबको अलाउ किया। आप पहली बार ही मना कर देते हैं कि हम ये कैटेगरी नहीं ले रहे हैं, आप मत भरिए। ये सब 2 से 3 साल का जब आवेदन आप लोगों ने भरा था, उसमें बताया जा रहा है कि उसमें भी उनसे चूक हुई, उसमें ये लिखना भूल गए हैं, ऐसा कुछ जानकारी आ रही थी। देखिए, लिखना भूल गए, इतने बड़े अधिकारी, इतने बड़े जिम्मेदार पद पे हैं, लोगों को रोजगार देने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि भूल हो गई। हम लोग की जिंदगी का सवाल है सर, कहाँ जाए सर? एक दिव्यांग आदमी मजदूरी भी नहीं कर सकता है सर, किस जॉब में जाएगा? पुलिस जॉब में जाएगा? नहीं लिया जाएगा। आर्मी में भर्ती निकलती है, नहीं लिया जाएगा। कहाँ जाएगा सर वो? और सर हम लोग दिव्यांग है, इसीलिए संविधान की तरफ से हमें आरक्षण प्राप्त है, ये हमारा हक है। अगर वो जितने भी यूपीएससी के अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, वो काम करें, उन्हें तनख्वाह न मिल जाए, उन्हें बिना किसी नोटिस हटा दिया जाए, उनके साथ अन्याय नहीं होगा? ये उनकी तो जॉब हो चुकी है, हम लोग को जॉब मिलने वाली है, हम लोग को बिल्कुल बाहर कर दे रहे हैं, सारा जिंदगी अंधेरे में डाल दे रहे हैं सर। और राज्यों में से लिया जा रहा है, राजस्थान में लिया जा रहा है, बाकी राज्यों में लिया जा रहा है। बाकी सर आप कहिए, बाकी जितनी सरकारी पोस्टें हैं बाहर की, उन सब में आरक्षण दिया है ना? हम लोग आरक्षण योग्य हैं तभी दिया जा रहा है ना सर। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं सर। हम लोगों की जो सीट 188 है ना सर, मेरिट जारी कीजिए, मेडिकल कराइए और भरिए सर, भरिए सीट भरिए। हम लोग को जरूरत है रोजगार की, मेहनत से एग्जाम निकलते हैं सर, 3 साल हो गए सर एग्जाम की तैयारी कर करके। अच्छा, आज की हम बात करें, विधानसभा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, क्या कोई वार्ता हुई आपके अधिकारियों से? जी सर, हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया और हम लोगों को कहा गया कि हम उनसे बात करेंगे और अगर कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। बस यही कह के एक आश्वासन देके हम लोग को छोड़ दिया गया। हम लोग फिर इसके बाद विधानसभा पे सब लोगों ने घेराव किया, अपनी बात शालीन तरीके से रखी गई। बस वही कहा गया कि आपको देखते हैं, बात आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन सर कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया जा रहा है सर। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से सर आपसे बात करेंगे सर, राम राज्य में सबका साथ, सबका बराबर का अधिकार। बता रहे हैं कि अन्य राज्यों में आप लोगों को पात्र रखा गया है, लेकिन इस राम राज्य में, उत्तर प्रदेश में राम राज्य में आप लोगों को पात्र क्यों नहीं रखा जा रहा है?
सर आप देख ही रहे कितना सब परेशान है। राम राज्य केवल ये चुनाव के लिए राम राज्य है, हम लोग की पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। अभी 1 महीने हो गए हैं, कड़ाके की ठंड में हम लोग परेशान हैं इतने दिन से, कोई सुनने वाला नहीं है सर। आज तक कोई, हाँ सर बिल्कुल 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 सब हमारे ही साथ हैं, कोई आज तक, हाँ सब हमारे साथी हैं सर हमारे साथी हैं, लेकिन हम लोग की कोई सुनने वाला नहीं है। 1 महीने पर लगभग हो जा रहा है, लेकिन कोई कुछ सुनने वाला नहीं है सर। हम लोग की यही है, कुछ नहीं है कि जो खाली सीट है उस सीटों को हमको दे दिया जाए और जो हमारे योग्य साथी हैं उनको ले लिया जाए। हमारी बस यही मतलब इच्छा है और कुछ नहीं चाहते हैं, और हमको भर्ती में स्थान दिया जाए, हम यही चाहते हैं। हमारा यही कहना भी, हम लोग आज सुबह से 2 जगह जा चुके हैं, 2 जगह भर के इको गार्डन में हमको वापस भेज दिया गया है। कोई सुनवाई नहीं है, केवल हमारा याचिका पत्र ले लिया जाता है और हमको वापस भेज दिया जाता है वापस, कि आप लोग इको गार्डन में लाके कर दिया जाता है। जब तक कोई हल नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाए, क्या करें। फिलहाल अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो इसके बाद आप लोगों की क्या रणनीति है, क्या रणनीति है? रणनीति पे तो सर चल रहा है, लेकिन आदमी है कि हार मान रहा है। कुछ लोग, हमारे एक साथी ने आत्महत्या भी कर लिया, कुछ लोग एकदम निराश आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को मृत्यु, अपना इच्छा मृत्यु का वो लिखा जाए कि हम लोग इच्छा मृत्यु चाहते हैं। क्या करें, हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे। अरे नौकरी मात्र एक सहारा है, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो जिसके लिए हम लोग योग्य हैं, तो हम लोग क्या करेंगे सर। हाँ बस लीजिए। बिल्कुल। और भी महिला अभ्यर्थी, मैम विधानसभा पहुंचे थे आप, क्या हुआ वहाँ पर आप लोगों के साथ? सर वहाँ से हम ले गए, उन्होंने मिलवाया नहीं हमें योगी जी से, और फिर यहाँ लाकर छोड़ दिया। क्या मांगे हैं आप लोगों? बस यही कि 188 पोस्ट पे हमें भर्ती मिल जाए, और क्या नाम है, हमारी मांगे सुनी जाए, बस हमें नौकरी दे दी जाए। क्यों, क्या लग रहा है कि राम राज्य की कल्पना की जा रही है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रभु श्री राम विराजमान हो गए और लोग लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है। लेकिन राम राज्य में क्या ये कल्पना की जा सकती है कि महिलाएं अपने हक के लिए दर दर भटक रही हैं, और पहले कुदरत की मार, अब सरकार दर दर के ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर रही है? सर मुझे इस सरकार से ये उम्मीद थी तो नहीं कि ये हमारे साथ ऐसा करेंगे, लेकिन अब ये कर रहे हैं तो अब क्या कर जाए। हम यही तो कह रहे हैं कि हमें 188 पद में पोस्ट पे हमें नौकरी दे दीजिए, हम कुछ नहीं चाहते और इनसे, बस यही चाहते हैं नौकरी। प्रकाश, इतनी समस्या होती है, कड़ाके की ठंड में धरना देना और पहुंचना यहाँ, कुदरत की मार, अब सरकार दर दर के ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर रही है। क्या करें, मजबूर हैं, धरना देने के लिए मजबूर हैं। ना ठंड दिखती है ना भूख दिखती है, बैठे हैं, क्या करें। सरकार कह रही है, मतलब मजबूर किया है तो यहाँ तक आए हैं। सरकार ने मजबूर किया है, इसके बाद ये यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर इनको पहले ही रोजगार मिल जाता तो आज ये मजबूर ना होते। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, वो दिव्यांग हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, अपनी मांग को लेकर पहुंचे हैं। ये अन्य जिले से आए हैं, लेकिन कितनी तकलीफों के साथ यहाँ पर पहुंचे होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इनको जिस प्रकार से दर दर के ठोकरे खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इनको सरकार इनके साथ कब न्याय करती है और कब इनको न्याय मिलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है।